हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का सेट नंबर 37। 36 सेट इसके पहले हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ सब सारे सेट को देख सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? 358, 356, 352 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जवाब आपको पता होता है तो ए, बी, सी या फिर डी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आते इसका सही जवाब पे। इसका सही जवाब है 352। आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो कौन लगाते हैं? वो राष्ट्रपति लगाते हैं। और ये किस अनुच्छेद में है? 352 में। तो सी इसका आंसर सही है। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर हाथ में रखिए, ताकि कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते जो आप उनको लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति वो कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, शक्ति स्थल किनको समर्पित है? क्वेश्चन एक बार फिर, शक्ति स्थल किनको समर्पित है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किनको समर्पित है? इंदिरा गांधी को। ए इसका सही जवाब था। सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को देखते रहिए कहाँ तक जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बैंक का प्यारा क्वेश्चन है, बैंक में कई बार पूछा जा चुका है और एमटीएस में पूछा गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली। इसमें से आपको बताना है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब क्या है? कानपुर। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और ये कौन सा स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम। ने सी इसका सही जवाब था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, काला शीशा तथा प्लेम्बो किस खनिज को कहा जाता है? काला शीशा तथा प्लेम्बो किस खनिज को कहा जाता है? कोयला, ग्रेफाइट, डोलोमाइट और मैग्नीज। इनमें से आपको बताना है कि काला शीशा तथा प्लेम्बो किस खनिज को कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। ये बी इसका सही जवाब था। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बी। ग्रेफाइट को काला शीशा तथा प्लेम्बो भी कहा जाता है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा, ग्वालियर, भोपाल और हैदराबाद। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और वहीं पे राजा भोज हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी बता दें और ये ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आने वाले आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो 3 दिन सप्ताह में अपलोड होता है। पहला है मंगलवार, दूसरा है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार और तीसरा है संडे यानी रविवार। तो संडे को और मंगलवार को और बृहस्पतिवार को 3 दिन ये वीडियो अपलोड होता है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। कौन सा? दाचीगम। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इनमें से आपको बताना है दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में और भी फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक का नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कई बार पूछा जा चुका है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा आप डालेंगे सलीम अली। कहाँ पर है? सलीम अली। सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और एक किस्तावर, क्या है? किस्तावर, सॉरी, किस्तावर नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। एक और नेशनल पार्क है, वो है नंदिनी। नंदिनी। ये 4 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। नंदिनी, किस्तावर, सलीम अली और हेमिस नेशनल पार्क। सलीम अली और हेमिस तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। सलीम अली और दूसरा है हेमिस। ये कई बार पूछा जा चुका है। दाचीगम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या था? ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। डोंग किस देश की मुद्रा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डोंग किस देश की मुद्रा है? तुर्की, डेनमार्क, ताइवान और वियतनाम। इस चारों में से बताना है डोंग किस देश की मुद्रा है। इसका सही जवाब क्या है? वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा डोंग। अच्छा, वियतनाम का कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? उसका नाम है हनोई। क्या नाम है? हनोई यहाँ की राजधानी है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको लिखते जा रहे होंगे, जो नए नए पॉइंट्स हैं उसको लिखते जा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखो, भारत में शहीद दिवस तो 3-4 तारीख डेट को मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, ये सारे डेट को मनाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 30 जनवरी है।
30 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उनका पुण्यतिथि है 30 जनवरी, ठीक है। और जो सैनिक लोग हैं वो लोग हर साल 21 अक्टूबर को भी शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो शहीद दिवस पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सैनिक लोग जो भारत में पुलिस है, सैनिक हैं जो फोर्स में हैं, वो किस दिन मनाते हैं, तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं शहीद दिवस। और ऐसे पूरा देश जो नेशनल लेवल पे होता है, राष्ट्रीय लेवल पे होता है 30 जनवरी को। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। गांधी सागर डैम किस नदी पर बना पड़ा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गांधी सागर डैम किस नदी पर है? कृष्णा नदी, चिनाब नदी, चंबल और गोदावरी। आपको बताना है कि कृष्णा सागर डैम किस पे बना पड़ा है, तो इसका सही जवाब है गांधी सागर, सॉरी ये इसका सही जवाब है चंबल नदी पर बना पड़ा। अच्छी किस स्टेट में है? तो है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। गांधी सागर डैम कहाँ पर है? यह है एमपी, मध्य प्रदेश में। क्लियर है, चंबल नदी पर बना पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन शहरों को जोड़ती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 NH3 वो दो शहरों को जोड़ती, किन शहरों को जोड़ती है? आगरा मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? आगरा और मुंबई। ए इसका सही जवाब था। राष्ट्रीय NH3 किसको है? आगरा से मुंबई जाती है कौन? ये जाती है NH3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर करें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसमें से चारों में से बताना है कि महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु में, साउथ में है ये, ठीक है, महाबलीपुरम का। और एक्चुअली इस मंदिर में क्या है? 9 गुफाएं हैं, टोटल 9 गुफाएं और 3 मंदिर बना पड़ा है, 3 मंदिर बना पड़ा है। बीच वाला जो मंदिर वो लॉर्ड विष्णु के लिए बना है। किनके लिए? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के लिए। और साइड के जो 2 विष्णु मंदिर हैं ये शिव जी का दोनों है मंदिर है, यानी यहाँ पे 2 भगवान का मंदिर है। बीच वाला मंदिर जो है विष्णु भगवान का है और बगल के जो 2 मंदिर हैं वो हैं शिव जी के। तो महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? इसका सही जवाब क्या हो गया? तमिलनाडु। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसमें गुफा की संख्या कितनी है? तो हमने कितना बताया? 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि महाबलीपुरम का जो मंदिर बना है वो किस वास्तुकला से बना है? तो बोलेंगे द्रविड़। किससे बना है? द्रविड़ वास्तुकला से बना है, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला से महाबलीपुरम का मंदिर बना। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फॉरेन डिस्प्यूटेड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिलीवरी इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे है? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका सही जवाब था, बी इसका सही जवाब था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कारागम किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कारागम किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और तमिलनाडु। इसमें से बताना है कि कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु, डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 है भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो छोटा राज्य मतलब क्या? एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा, सिक्किम, झारखंड और कर्नाटक। देखो ये तो क्लियर हो गया, कोई बता दे कर्नाटक और झारखंड तो नहीं हो सकता, गोवा और सिक्किम में कोई ना कोई छोटा राज्य है। तो इसमें सही जवाब क्या है? गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। अच्छा इसकी जो क्षेत्रफल वो कितना है? वह 3702 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ पूरा का पूरा गोवा 3702 वर्ग किलोमीटर में ही आ गया है। अच्छा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 24 लाख की जनसंख्या, 24 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम जोन्स, हेनरी प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप और जॉन मार्शल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में घंटी को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर फिर, सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से बताना है कि सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब बच्चों डी, अलाउद्दीन खिलजी, डी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा। मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? मतदान पे जो निगरानी होती है उसकी प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में की थी? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय।
इसका सही जवाब क्या है? गोवा। सबसे पहले गोवा में किया गया था, गोवा में। और गोवा का क्रास कैपिटल कहाँ है? पणजी। कहाँ पे है? पणजी। ठीक है, तो मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? वो है गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सवाना घास के मैदान कहाँ है? अच्छा, सवाना घास का मैदान किसको कहते हैं? पहले ये बताओ। सवाना घास का मैदान कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के जो भी मैदान होते हैं, फिर सुनिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के जितने भी मैदान होते हैं उनको सवाना घास कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास को सवाना घास कहते हैं और उसी के मैदान को सवाना घास के मैदान कहते हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा घास का मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अफ्रीका। सबसे ज़्यादा सवाना घास का मैदान कहाँ पर? अफ्रीका। इसका बी इसका जवाब सही था। और अब एक चीज़ जानते हैं कि सवाना घास के जो मैदान होते हैं उसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे फेमस जानवर यहाँ होता है हिरन। सबसे ज़्यादा हिरन पाया जाता है। हिरन पाया जाता है, बारहसिंघा पाया जाता है, जेबरा पाया जाता है, जिराफ और हाथी। ये 5 जानवर यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? हिरन पाए जाते हैं, जेबरा, जिराफ, बारहसिंघा और हाथी। लेकिन सबसे ज़्यादा हिरन पाया जाता है। ठीक है, तो सवाना घास का मैदान किसको बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में कि सवाना घास का मैदान किसको कहते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान होता है उसको ही सवाना घास का मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की जलीय सीमा है, वाटर जो बॉर्डर है, वो कितने देशों से मिलती है? 11, 8, 7 और 5। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 7। 7 देशों से मिलती है भारत की जलीय सीमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है और एक बार यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। रजत क्रांति का संबंध किसका संबंध है? किससे? रजत क्रांति जो हुई थी किससे होता है? अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे? इसका सही जवाब क्या है? अंडा उत्पादन। ए इसका सही जवाब है। अंडा उत्पादन से ही रजत क्रांति का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। देखते क्या है, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत बड़े क्वेश्चन। मनुष्य का जो कान होता है, 2 कान होते हैं, तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो 6 होती है। एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल कितने हो गए? 6। तो मनुष्य के कान में नहीं था, कानों में बोलेंगे इसको। मनुष्य के कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6। अगर एक कान में होगा तो कितने होंगे? 3। क्लियर है, 3 हड्डियां होती हैं मनुष्य के कान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आघूर्ण का ऐसा माल मात्रक क्या है? आघूर्ण बल का, बल आघूर्ण, आघूर्ण बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है मेरे से। इसका सही जवाब है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका सही जवाब है। क्लियर है, ये इसका सही जवाब है न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर है, ऑप्शन थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। न्यूटन प्रति मीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 8, 6, 4 और 3। कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। चलो क्वेश्चन नंबर 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शरीर की में कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मतलब शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसके आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम। ए इसका सही जवाब है। तो शरीर के अंदर आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली वो है लाइसोसोम। कई बार एसएससी में आ चुका है, 3 से 4 टाइम आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पाते हैं, केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ये भी एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में कई बार आ चुका है। मुश्किल से मुझे लगता है कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्रक का मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3, 6, 4 और नन ऑफ दिस। जितने भी दोस्तों आप लोग सेट मारते हो, कई बार क्वेश्चन मिला ही मिला होगा, उसका सही जवाब क्या है? 4। ठीक है, 4 भाग होते हैं केंद्रक में। इसी साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग कब मिलेंगे? अब मिलेंगे संडे को सेम टाइम पे। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए क्विज 247 के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, और आपको कुछ और अदर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उस पर वर्क करूंगा। लेकिन अभी हम लोग जीके का ही क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।